हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर गारियाबैंड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है CMHO रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 133 नर्सिंग ऑफिसर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 8,800 रुपये से लेकर 25,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका गारियाबैंड छत्तीसगढ़ होगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑफलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए 14 वैकेंसी है, स्टाफ नर्स के लिए 25 वैकेंसी है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर आयुष के लिए 4 वैकेंसी है, सपोर्ट स्टाफ के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसी है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी में 2 वैकेंसी है, क्लास 4 के लिए 8 वैकेंसी है, MPSW के लिए 8 वैकेंसी है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए 43 वैकेंसी है। इसी प्रकार से बाकी की वैकेंसी नंबर आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, क्योंकि ये सारे पोस्ट के नाम रिपीट हो जाएंगे जब मैं आपको आगे इसका पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगा। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट से क्लास 8 यानी कि 8वीं कक्षा पास कर रखा है, क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, या डिप्लोमा, DMLT, BHMS, BAMS, BUMS, BCom, BSc, GNM, डिग्री इन फिजियोथेरेपी, ग्रेजुएशन MLT, MSW या PGDCA या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स के लिए आपका BSc या फिर GNM क्या होना आवश्यक है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आपका डिग्री इन फिजियोथेरेपी से क्या होना जरूरी है, मेडिकल ऑफिसर आयुष के लिए आपका BHMS, BAMS या BUMS क्या होना जरूरी है, डेंटल असिस्टेंट के लिए आपका क्लास 10th या फिर क्लास 12th पास क्या होना जरूरी है, क्लीनर पोस्ट के लिए आपका क्लास 8 यानी कि 8वीं कक्षा पास क्या होना जरूरी है, अटेंडेंट पोस्ट के लिए आपका क्लास 12 यानी कि 12वीं कक्षा पास क्या होना जरूरी है, सपोर्ट स्टाफ के लिए आपका क्लास 8 या फिर क्लास 12th पास क्या होना आवश्यक है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए आपका क्लास 12th या फिर डिप्लोमा क्या होना आवश्यक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी के लिए आपका ग्रेजुएशन MSW या फिर PGDCA क्या होना जरूरी है, क्लास 4 के लिए आपका 10th या क्लास 12th पास क्या होना आवश्यक है, मल्टीपर्पज वर्कर यानी MPW के लिए आपका क्लास 12th पास क्या होना जरूरी है या फिर डिप्लोमा क्या होना आवश्यक है। वहीं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपका BSc क्या होना जरूरी है, टेक असिस्टेंट के लिए आपका डिप्लोमा क्या होना जरूरी है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका डिप्लोमा, DMLT या फिर MLT क्या होना आवश्यक है, ब्लड बैंक काउंसलर के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होना जरूरी है, STS के लिए आपका डिग्री क्या होना आवश्यक है, ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के लिए आपका BCom क्या होना जरूरी है, STI काउंसलर के लिए आपका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं ICTC लैब टेक्नीशियन की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने DMLT, BSc या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, डेंटल असिस्टेंट, क्लीनर, अटेंडेंट, सपोर्ट स्टाफ, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संगवारी, क्लास 4 MPW और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपके आयु 18 से लेकर 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर बात कर लेते हैं टेक असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ब्लड बैंक काउंसलर, STS, ब्लॉक मैनेजर अकाउंट, STI काउंसलर या ICTC लैब टेक्नीशियन की, तो इसके लिए आपकी आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और ये सभी 1 जनवरी और 23 से पहले तक होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को देने होंगे 300 रुपये, वहीं OBC को देने होंगे 200 रुपये। वहीं PWD और वुमेन कैंडिडेट्स की बात करें तो इनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, जबकि मोड ऑफ पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 30 मई 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 15 जून 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।